साहनी जी, दिवाकर भट्टाचार्य जी, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी, माननीय विधायक डब्लू जी, माननीय विधायक आनंद शंकर जी, निहालदीन साहब जी, हमारे माननीय तनवीर साहब और ऋषि जी, सुदेश जी, सुरेश पासवान जी और हमारे गो के विधायक हमारे भाई भीम जी और राजेश राम जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा के विधायक हैं। इस मंच में सभी नेता पदाधिकारी हैं महागठबंधन साथियों के, और दूर दराज से औरंगाबाद में शंकर चौक पे उपस्थित सभी बुजुर्ग भाइयों को, नौजवान भाइयों को तेजस्वी का आदाब, सलाम, प्रणाम। रमेश चौक, और इस रमेश चौक पे इतनी रात में भी बारिश आने के बाद भी आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग किस लिए आए हैं? सासाराम से हम लोगों ने आज इस यात्रा की शुरुआत की। राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश जी, हमारे महागठबंधन के अन्य तमाम नेता, और वहाँ खड़गे साहब भी आए थे और लालू जी भी आए थे इस पूरी यात्रा के शुभारंभ करने के लिए। आपको मालूम है कि पूरे बिहार पर एक एसआईआर का हमला बोल दिया गया। महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी हुई, हरियाणा में चुनाव की चोरी हुई। अभी राहुल जी ने दिखाया कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में उसके राजधानी बेंगलुरु में एक विधानसभा में 1 लाख वोट की कैसे चोरी हुई। लेकिन बिहार में जो अभी साजिश चल रही है, ये सिर्फ वोट चोरी नहीं, पूरे बिहार में दिन दहाड़े डाका डालने की साजिश चल रही है। और आपने देखा कि 65 लाख लोगों का नाम बाहर कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि 22 लाख लोग मर चुके हैं, जबकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बिहार के लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, नौजवान मिंटू पासवान पहुंचा कि चुनाव आयोग ने कहा कि मर चुका है, लेकिन वो नौजवान जीता जाता है। हम लोग अभी रास्ते में भी मिलते हुए आ रहे हैं। चिनारी विधानसभा के कम से कम 80 मतदाता अभी मिले। आदिवासी उराव जन समुदाय के लोग थे, अन्य तमाम पिछड़ी जाति के लोग थे, और लोगों ने कहा कि 2024 तक जो लोग वोट दे रहे थे, अभी इस एसआईआर ने उनका नाम काट दिया है, उनको मृत घोषित कर दिया है, उनको बिहार से बाहर रहने वाला घोषित कर दिया है। ये पूरा झूठ, ये पूरा अन्याय बिहार के साथ जो हो रहा है, इसका बदला लेने के लिए आज हम लोग यात्रा के लिए निकले हैं कि एक एक मतदाता का नाम, एक एक मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। बिहार के मतदाताओं के साथ, बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार की महिलाओं के साथ, बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ ये वोट चोरी की साजिश हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, और ये वोट चोरी नहीं चलेगी। वोट चोरी को लेकर जो चुनाव आयोग के ऊपर से सीनाजोरी है, ये सीनाजोरी भी नहीं चलेगी, और हमें एक एक वोट की गारंटी करनी है। साथियों, आपसे अपील करेंगे कि अभी चलेगा, एसआईआर चल रहा है, अभी बहुत सारे लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, और हम लोगों ने कहा कि लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हो, लेकिन अभी भी इस मामले में चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा है। और हमें ये भी नहीं मालूम कि जो फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर जोड़े जाने हैं, इसमें कितने फर्जी वोटर जोड़ने की साजिश है, ये नहीं मालूम। लेकिन आपसे अपील करेंगे, आपसे अपील करेंगे, बिहार आंदोलन का प्रदेश है, और हर अन्याय का बदला हमेशा हमेशा आंदोलन के जरिए हम लोगों ने लिया है। और इसीलिए इस चुनाव को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना दीजिए, और चुनाव की जो साजिश है वोट चोरी की, चुनाव चोरी करने की, इस साजिश को इस पूरे आंदोलन के जरिए नाकाम कर दीजिए। ये चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है। पिछले 20 साल से यहाँ मोदी जी की सरकार चल रही है। पहले सुशील मोदी जी थे, अब तो नरेंद्र मोदी जी हमारे आ गए हैं, और ये मोदी जी की सरकार में
सामने नीतीश कुमार को मुखौटा बना करके रख दिया गया। और ये सरकार पिछले 20 साल से झूठ बोल करके आज आप देख रहे हैं कि विकास के नाम पर सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन आज बिहार में है।